एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा टाइप्स हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि किसी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में यूज़र ने किस टाइप का डेटा एंटर किया है या किस टाइप की वैल्यू को वहाँ पे एंटर कर सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, सीक्वल सर्वर में डेटाबेस में आपके किसी टेबल के कॉलम्स या लोकल वेरिएबल्स या जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सब का एक डेटा टाइप होना चाहिए जो स्पेसिफाई करेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, पैरामीटर में या कॉलम में किस टाइप की वैल्यू होल्ड हो सकती है। सीक्वल सर्वर फॉलोइंग टाइप के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं: इंटीजर, डेसिमल, करेंसी, डेट एंड टाइम, कैरेक्टर, बाइनरी एंड स्पेशल। अब हम क्या काम करते हैं, वन बाय वन इन सभी को समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप्स वाले जो वेरिएबल्स होंगे या कॉलम्स होंगे वो इंटीजर मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करके रखेंगे एंड देन न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट एनी डेसिमल। ठीक है, तो सपोज कीजिएगा कि आपने कोई टेबल बनाई है एंड देन उस टेबल में कोई सीक्वेंस नंबर है या आपने सपोज कीजिएगा कि वहाँ पे एक कॉलम मेंशन कर दिया आईडी। ठीक है, जो कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर न्यूमेरिक इंटीजर नंबर वैल्यू होगी। ठीक है, 1 2 3 5 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने क्या काम किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज हमने जो इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है टीन इंट, उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है एंड देन वो क्या काम करता है, मेमोरी में 1 बाइट का साइज लेता है। सेकंड जो होता है वो स्मॉल इंट होता है, उसकी रेंज आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं एंड देन वो क्या काम करता है, जो साइज लेता है वो 2 बाइट का लेता है। थर्ड वन होता है इंटीजर, उसकी रेंज यहाँ पे गिवन है एंड देन जो साइज होता है वो 4 बाइट लेता है एंड देन फोर्थ वन इज बिग इंट, रेंज यहाँ पे देख सकते हैं एंड देन जो साइज लेगा वो 8 बाइट लेगा। अब बात कर लेते हैं डेसिमल डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो जो डेसिमल डेटा टाइप्स होते हैं वो डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यूज होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउड करते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, तो जिस जिस कॉलम में भी हम उस डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू रखेंगे उस कॉलम का जो डेटा टाइप होगा वो हम डेसिमल डिफाइन करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रिसीजन क्या होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो कोई एक डेसिमल वैल्यू होल्ड कर सकती है, चाहे तो उसकी लेफ्ट साइड की डिजिट प्लस डेसिमल के राइट साइड की डिजिट, दोनों को जो सम करके नंबर आएगा वो प्रिसीजन होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक डेसिमल वैल्यू लिया है 786.321। ठीक है, तो उसमें जो प्रिसीजन है वो 6 है, क्योंकि इसमें 3 जो वैल्यू है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में एंड देन जो 3 है वो राइट साइड में। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो क्या होता है, प्रिसीजन किसी भी डेसिमल वैल्यू का। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें जो प्रिसीजन है वो कितना है, 5। अब बात कर लेते हैं स्केल। स्केल इज नथिंग बट ये एक मैक्सिमम नंबर होता है जो किसी भी डेसिमल वैल्यू में डेसिमल के राइट साइड होता है। जैसे कि 786.321 में जो स्केल नंबर है वो कितना है, 3, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो 3 डिजिट्स है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रिसीजन को डिवाइड किया है मेमोरी के बेसिस पे। तो जो 1 to 9 का प्रिसीजन होगा वो 5 बाइट्स लेगा, 10 to 12 9 बाइट लेगा, 20 to 28 जो लेगा वो 13 बाइट्स लेगा एंड 29 to 38 जो प्रिसीजन होगा वो 17 बाइट्स लेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रिसीजन क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है इन अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीक्वल सर्वर में जो डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होते हैं वो डेट या टाइम की से रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने कोई टेबल बनाई है, अगर उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ या हायरिंग डेट या ऑर्डर की जो डेट है, ठीक है, इस तरह की कोई भी डेट होगी, उनके लिए जो डेटा टाइप होगा वो डेट टाइम या डेट टाइम होगा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया है, डेट एंड टाइम के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में या 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन होता है डेट, जो क्या काम करता है, सिर्फ डेट फॉर्मेट में आपकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और जो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईयर, मंथ एंड डेट। सेकेंड वन होता है टाइम, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को टाइम फॉर्मेट में होल्ड करने के लिए अलाउ करता है, और उसका जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे से देख सकते हैं, HH, मिनट, सेकेंड एंड मिनी सेकेंड। थर्ड वन जो लास्ट वन है वो होता है डेट टाइम,
तो जो डेट टाइम होता है वो क्या काम करता है, अलाउ करता है कि आप डेट एंड टाइम, ठीक है, दोनों की वैल्यूज को एक साथ होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डेट एंड टाइम। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स की सीक्वल सर्वर में, ठीक है। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि आप कैरेक्टर एंड जो इंटीग्रेटेड इंटीजर फॉर्मेट वैल्यूज होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम एंड प्रोडक्ट नेम कॉलम्स, ठीक है। अब हमने क्या काम किया है, जो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं उसको दो पार्ट में या दो टाइप में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वन इज यूनिकोड एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिकोड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिकोड की, जिसमें हमारे जो टाइप्स होते हैं वो होता है कैरेक्टर, वार कैरेक्टर एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैर की। ये क्या काम होता है, ये एक फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है। इसका मतलब ये एक स्टैटिक डेटा टाइप होता है। और ये क्या काम करता है, जो डेटा टाइप को स्टोर करता है वो नॉन यूनिकोड मैकेनिज्म में स्टोर करता है। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी में 1 बाइट का साइज लेगा। और जो कैरेक्टर डेटा टाइप की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 1 to 8000 बाइट्स हो सकती है, ठीक है। और जब भी आप क्या काम करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ कोई कॉलम डिफाइन करेंगे तो कैरेक्टर के साथ पैरेंथेसिस में आपको उसका साइज देना होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, जो नॉन यूनिकोड्स आपके कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं उनमें ना मेमोरी वेस्टेज का इशू रहता है रन टाइम पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वार क्या होता है। तो वार जो होता है वो भी वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है, मतलब कि डायनामिक डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है कि रन टाइम पे जो उनका साइज है वो चेंज हो सकता है। और ये क्या काम करते हैं, ये भी कैरेक्टर को नॉन यूनिकोड मैनर्स में ही स्टोर करते हैं। और ये भी एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी में स्पेस लेते हैं। और इसका भी किसी वारकैर डेटा टाइप का जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो भी 1 से लेके 8000 बाइट्स तक हो सकती है। थर्ड वन बात कर लेते हैं टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट होता है वो सीक्वल सर्वर के ओल्ड वर्जन्स में यूज़ किया जाता था। एंड वो कई बार वोरकैर में जो मैक्स वैल्यू होती है ना उसके सिमिलर होता है। वोरकैर मैक्स का मतलब है कि वो मैक्सिमम जो वैल्यू स्टोर कर सकता है, और वो कितना स्पेस लेगी, 8000 बाइट, ठीक है। ये जो तीनों डेटा टाइप मैंने आपको डिफाइन किया है ये नॉन यूनिकोड मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। एंड देन जो लोकलाइज डेटा होता है ना उसको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब इंग्लिश कल्चर डेटा जो होता है ओनली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिक्स लेंथ डेटा टाइप और जो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो फिक्स लेंथ डेटा टाइप होते हैं वो स्टैटिक डेटा टाइप होते हैं, एंड जो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होते हैं वो डायनामिक डेटा टाइप होते हैं। इसका मतलब रन टाइम पे उनका साइज है वो इंक्रीज चेंज हो सकता है। सेकंड, फिक्स लेंथ जो डेटा टाइप होता है उनमें मेमोरी वेस्टेज का इशू होता है। देन वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप में मेमोरी वेस्टेज का इशू नहीं होता। अब बात कर लेते हैं एनकेयर डेटा टाइप की। तो एनकेयर क्या होता है, ये फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है और जो कैरेक्टर्स को यूनिकोड मैनर में स्टोर करता है। इसका मतलब क्या है कि ये हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा। और जो एनकेयर का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है वो 4000 बाइट्स हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एनवार कैर मैक्स की, एनवार कैर साइज या मैक्स, ठीक है। अगर आपको क्या काम करना है, लेट्स से कि कोई कॉलम ले लेना है जैसे कि नेम, और आप सोच रहे हैं कि जो नेम है वो मैक्सिमम 30 लेंथ का ही हो, तो आप साइज दे सकते हैं 30। या कई बार आपको पता है कि लेट्स से कि आप किसी कोई यूआरएल स्टोर करना चाह रहे हैं, देन आपको नहीं पता कि यूआरएल की लेंथ कितनी हो सकती है, देन आप वहाँ पे एनवार कैर मैक्स डेटा टाइप दे सकते हैं। ये एक वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है जो डेटा टाइप को यूनिकोड मैनर में स्टोर करता है। एंड देन ये भी हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 2 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और जो एनवार कैर डेटा टाइप होता है उसकी भी मैक्सिमम लेंथ 4000 बाइट हो सकती है। लास्ट वन की बात करते हैं एनटेक्स डेटा टाइप। ये भी सीक्वल सर्वर के ओल्ड वर्जन में यूज किया जाता था, एंड ये भी कई बार एनवार कैर मैक्स डेटा टाइप के इक्वल होता है। अब बात कर लेते हैं बाइनरी डेटा टाइप की, ठीक है। तो बाइनरी डेटा टाइप क्या होते हैं, वो कई बार आपके इमेजेस फाइल्स होती हैं, ऑडियो या वीडियो जो फाइल्स होती है उनको डेटाबेस लोकेशन पे स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। अब हमने क्या काम किया, बाइनरी जो डेटा टाइप्स थे उसको भी हमने 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन होता है बाइनरी साइज। तो जो बाइनरी साइज होता है वो फिक्स लेंथ का डेटा टाइप होता है। एंड देन क्या काम करता है, जो बाइनरी फॉर्मेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। इसका मतलब 0 1 की फॉर्म में। सेकंड, जो बाइनरी डेटा टाइप की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 8000 बाइट हो सकती है। फिर होता है वायर बाइनरी, ठीक है। तो जो वायर बाइनरी होगा ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है जो इन्फॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है
तो जो वेर बाइनरी डेटा टाइप है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 8000 बाइट तक, इसका मतलब है कि वो 2 GB तक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। फिर आता है इमेज डेटा टाइप। तो इमेज डेटा टाइप जो है वो SQL सर्वर के ओल्ड वर्जन्स में यूज़ किया जाता था, और जो ये वेर बाइनरी का मैक्स डेटा टाइप होता था कई बार ये उसके इक्वल होता था। अब क्या होता है कि टेक्स्ट की बजाय हम एन टेक्स्ट या इमेज डेटा टाइप की जगह वेर कैर मैक्स या एनवार कैर मैक्स, इन डेटा टाइप को SQL सर्वर के लेटेस्ट वर्जन में हम यूज़ करते हैं। लास्ट वन आता है हमारा बूलियन टाइप। ठीक है, तो बूलियन क्या होता है, सपोज करो कि कई बार आपको क्या काम करना है, अपने डेटा टाइप के अपने डेटाबेस के किसी कॉलम में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये क्या काम करता है, बूलियन के लिए जो डेटा टाइप दिया है वो है बिट। ठीक है, बिट डेटा टाइप। और ये क्या काम करता है, ये 3 वैल्यू में से कोई सी एक ले सकता है, 1 0 और नल। जहाँ पे 1 क्या काम होता है, ट्रू होता है, एंड देन 0 क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अगर आप कभी उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे ट्रू या फॉल्स, तो वो क्या काम कर देगा, उनको बिट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, एंड 0 है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, एंड देन मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर देने वाला हूँ। मैंने आई थिंक आपको सारे डेटा टाइप्स के बारे में ही इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।